Bible speaks a lot about family. परमेश्वर का वचन परिवार के विषय में बहुत कुछ बताता है। There are a lot of very helpful, practical ideas in the Bible so that we can build a good family. और बाइबल में कई हमें मदद करने के लिए कई व्यवहारिक चीजें बताई गई है जो हमारी सहायता करेंगी एक अच्छा परिवार बांधने के लिए। The most encouraging thing to me is that God Himself is interested in our family lives. मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहन की बात यह है कि परमेश्वर खुद हमारे पारिवारिक जीवन में दिलचस्पी और रुचि रखता है। It is He who gave us a family, and He is interested in the development and healthy growth of our families. वो परमेश्वर है जिसने हमें एक परिवार दिया है और वो इस बात में रुचि रखता है कि हमारे परिवार का अच्छा और स्वास्थ्य रीति से वो आगे बढ़े। And it is always encouraging to remember that God is always there to help us, to support us, to strengthen us. और ये बात हमें बहुत प्रोत्साहन देगी अगर हम इसको याद रखेंगे तो परमेश्वर हर समय उपस्थित है हमारी सहायता करने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमारे आधार देने के लिए। He is there always, even if when we fall, to give a helping hand and lift us up and restore. और वो हर समय हमें मदद करने के लिए तैयार है। हम अगर गिर भी जाते हैं तो हमें उठाकर पुनर्स्थापित करने के लिए वो तैयार है। I think we all have a sincere desire and interest in having a good family. और मैं समझता हूं कि हम सबकी ये बहुत ही एक ईमानदार और वास्तविक इच्छा है, एक चाहत है एक अच्छा परिवार रखना। I have learned in my own personal experience, even though I am sincere, I need a lot of reminders and help from godly people, brothers and sisters. मैंने अपने ही जीवन में इस बात को सीखी है, यद्यपि मेरी ये ईमानदार चाहत क्यों ना हो, पर बाकी ईश्वरीय भाई बहनों से मुझे सहायता और बार बार इस बात को याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। So today I want to share some simple thoughts, some of the practical thoughts which may be helpful to us. और आज मैं कुछ साधारण विचार बांटना चाहता हूँ, व्यवहारिक विचार बांटना चाहता हूँ जिससे हम सबकी सहायता होगी। Most of things are as reminders because we all need I recognize my own need for reminders. और इसमें से कई बातें तो हमने सुनी हुई है, ये वापस हमें याद दिलाने के लिए, क्योंकि मुझे खुद मैं जान पड़ता हूँ मुझे कई बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। Yes, one basic thing in our families is the quality of husband-wife relationship. एक प्राथमिक बात जो हमारे परिवारों में होती है वो है पति पत्नी के रिश्ते की गुणवत्ता क्या है। God wants us to have a very friendly relationship between the husband and wife. परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी के बीच में बहुत ही एक दोस्ती भरा संबंध हो। And we all know it doesn't always happen naturally or automatically. और हम सब जानते हैं कि ये बात अपने आप या स्वाभाविक तौर पर नहीं होती। It needs an effort, a conscious effort, and both husband and wife working towards that goal. इसके लिए मेहनत और परिश्रम लगती है, दोनों पति पत्नी को इस ध्येय की तरफ काम करना पड़ता है। And it is a progression, it doesn't happen overnight. और ये एक बढ़ने का या उन्नति की बात है, ये रातों रात नहीं होगी। And that is fine. और ये ठीक है। But we should make sure that we are progressing in that direction. पर हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हमारी इसी दिशा में बढ़ोतरी हो रही है, उन्नति हो रही है। One of the things which personally helped me is the thought that family is like a garden. और एक विचार जिसने मेरी बहुत सहायता की वो ये है कि हमारा परिवार बिल्कुल एक बगीचे जैसा है। Any good garden need someone to work hard कोई भी अच्छा to make it a good garden. कोई भी अगर बगीचा है, अगर उसको अच्छा बगीचा होना है तो एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उस पर बहुत कड़ी मेहनत करेगा। And we all have seen not so well maintained garden, dried and withered and unweeded gardens, and it's not a good thing to see that.
और हमने सबों ने ऐसे भी बगीचे देखे हैं जो पूरी तरीके से सूख गए हैं, जिसमें बहुत जंगली घास उग गई है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, और ये देखने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। So in the same way, if you work in our garden, we can see good results. In the same way, when we work in our family, we can progressively see good result. जिस प्रकार अगर एक बगीचे पर कड़ी मेहनत की जाए तो हमें उसका अच्छा फल दिख सकता है, वैसे ही अगर हम अपने परिवारों में भी मेहनत करें तो वहां भी हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा। In fact, when God placed Adam and Eve in the Garden of Eden, और वास्तविकता में तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को वो एदेन वाटिका में रखा, He instructed them to till it and to keep it. और परमेश्वर ने उनको ये बात दी कि तुम इस बगीचे का ध्यान दो। So that principle applies in our families as well. और यही सिद्धांत हमारे परिवारों में भी लागू होता है। And when daddy and mummy have a good, friendly relationship, even our children also feel very secure. और जब माता पिता का एक अच्छा संबंध होता है तो हमारे बच्चों को भी बहुत सुरक्षित महसूस होता है। And when they grow up and when they have their own families, they also will have good examples back home from their own dad and mom having a good, friendly relationship. और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उनके अपने परिवार होंगे, तो उनको अच्छी यादें होंगी कैसे उनके माता पिता का एक अच्छा संबंध हुआ करता था। So a normal tendency is me as a husband, I would tend to think is the wise job to build a relationship. और आम तौर पर स्वाभाविक तौर पर यही होता है कि विवाह के बाद मुझे लगता है मेरे पत्नी की ये प्राथमिक बात है कि अच्छा रिश्ता होने की जिम्मेदारी उसकी है। And wife can think it is a husband's role, big responsibility. He's the head of the family. और पत्नी ये सोच सकती है नहीं, अच्छा संबंध होने की जिम्मेदारी पति की है क्योंकि पति घर का मुखिया है। But God has intended it to be mutual, both shouldering, owning responsibility, and jointly working towards it. पर परमेश्वर चाहता है इसमें दोनों लोगों का सहयोग हो और दोनों एक साथ मिलकर एक अच्छा संबंध स्थापित करें। If you work towards it, it's a very rewarding experience over a period of time. अगर आप धीरे धीरे कर कर इस ध्येय के प्रति परिश्रम करोगे तो इसका बहुत ही ज्यादा हमें प्रतिफल मिलता है कुछ समय बाद। God can progressively change our homes to a little heaven upon earth. परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे घरों को इस प्रकार बदल सकता है कि वो इस धरती पर छोटे स्वर्ग के समान हो। So first of all, I want to encourage whatever may be the situation currently in our families, let us accept the reality. और सबसे पहले मैं सबको प्रोत्साहन यही देना चाहूंगा कि आज हमारे घरों में जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसकी सच्चाई को स्वीकार करें। Even if it is not hell, but if it is nowhere near a heaven, let us trust God can help us to make it like a heaven. भले ही आज हमारा परिवार एक नर्क के समान क्यों ना हो, पर अगर वो स्वर्ग के समान नहीं भी होगा तो भी परमेश्वर हमारी सहायता करेगा वो थोड़ा और स्वर्ग के समान हो जाए। There's a verse in Psalm 103, verse 13. भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसका 13 वचन। It reads, just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. वहां लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। So here the compassion of the Lord to his people is compared to the compassion of a father. और प्रभु जो अपने लोगों पर दया करता है, उस दया की तुलना एक पिता के साथ की गई है जो अपने बालकों पर दया करता है। So some of our fathers can relate with this need, and we can probably think how far I should grow in this area of needing to show compassion to our children. और हम में से कुछ जो पिता है वो इस क्षेत्र में अपनी कमी को महसूस कर सकते हैं, अपनी जरूरत को देख सकते हैं कि किस प्रकार हमें और बढ़ने की जरूरत है इस क्षेत्र में, ताकि हम अपने बच्चों पर और दया दिखाएं। So we can encourage ourselves, we can benchmark how the Lord is compassionate to his people, how the Lord is compassionate to me. और हम अपने आप को इस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं और परमेश्वर को अपना आदर्श रख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के साथ दया दिखाता है, परमेश्वर कैसे मुझ पर दया दिखाता है।
In the same way, I can be compassionate to my wife and to my children. उसी प्रकार मैं अपने पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति दया दिखा सकता हूँ। I have so we have a responsibility to represent God at our home, especially fathers. और हम जो विशेषकर पिता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करें। Again, I want to say, even though many of us may be far from that goal, we should never get discouraged. और फिर एक बार मैं यही कहना चाहता हूं, यद्यपि हम इस ध्येय से, इस लक्ष्य से काफी दूर ही क्यों ना हो, हमें कभी भी निराश नहीं होना है। Because I remember how God personally encouraged me when I saw my own miserable position. क्योंकि मुझे याद है कैसे परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे प्रोत्साहित किया जब मैंने अपने जीवन में मेरी बहुत ही खराब अवस्था को, स्थिति को देखा था। God was encouraging me, accepting my effort and accepting my sincerity and promising that He will continue His work in my family. और परमेश्वर मुझे ये कहकर प्रोत्साहित कर रहा था कि मेरी वर्तमान परिस्थिति को और मेरे वर्तमान जो परिश्रम है उसको देखकर वो स्वीकार करता है और वो मेरी सहायता करेगा अपने परिवार को बांधने में। So I can never forget how God spoke to me some time back, and that was such a tremendous encouraging to me regarding my family. और मैं कभी नहीं भूल सकता कुछ समय पहले जैसे परमेश्वर ने मुझसे बात की और वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण था। Means I was so encouraged when the Lord spoke to me. He appreciates my sincerity and whatever may be my feeble effort towards that God. और मुझे अभी भी याद है परमेश्वर ने कैसे मेरी सराहना की कि मेरे जो एक इच्छा है मेरे परिवार के लिए और जो मेरे छोटे से परिश्रम है उनको वो कैसे उसको बहुमूल्य परमेश्वर जानता है। And more than anything, the promise that He will help me, that really came very powerfully to my heart. और किसी भी बात से अधिक सबसे सामर्थ्य से जो बात मेरे मन में आई वो ये थी, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। Because sometimes we can feel inadequate and helpless. We can think things are beyond our control. क्योंकि कई बार हमें बहुत ही असहाय महसूस होता है, हम अपने आप को बिल्कुल ही असक्षम महसूस करते हैं और हमें लगता है चीजें हमारी नियंत्रण से बाहर है। And in such situation, definitely God's promise is available that He will help and He will continue His work. और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वायदा हमारे लिए उपलब्ध है कि वो हमारी सहायता करेगा और वो अपने काम को जारी रखेगा। Somewhere I read the story of a young boy who was sick and he was about to die. कहीं मैंने एक कहानी पढ़ी थी एक जवान लड़के की जो बीमार था और मरने के लिए तैयार था। And the family knew that as advised by doctor, his times were numbered. He would die on any day. और उसका परिवार भी इस बात को जानता था क्योंकि डॉक्टर ने उनको पहले ही बताया था कि इसका समय बहुत कम बचा है, ये कभी भी इसकी मृत्यु हो सकती है। And one of those days, the boy's father asked him, "Son, are you afraid of death?" और उसमें से एक दिन उसके पिता ने उस बेटे को पूछा, बेटे क्या तुझे मृत्यु से डर लग रही है? But he replied, "I think God, our heavenly Father, is like you, so I am not afraid. I am happy to go there." और उसने जवाब ये दिया कि नहीं, मुझे लगता है हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो बिल्कुल आपके जैसा है, इसलिए मुझे वहां जाने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा। Because the boy had seen some character of God Himself in his own father. क्योंकि उस लड़के ने परमेश्वर का थोड़ा सा चरित्र, थोड़े से गुण अपने ही पिता में देखे थे। The compassion and care and love he experienced. जो दया वो करता है, जो देखभाल वो करता है, जितनी वो सुरक्षा देता है, वो उसने अनुभव किया था। And that young child, when he realized that God is like that, he had no fear to go to such a heavenly Father. और जब उस छोटे लड़के को ये एहसास हुआ कि परमेश्वर भी ऐसा ही होगा, फिर उसका कोई डर नहीं था एक ऐसे पिता के पास जाने की। I think in our families, as a fundamental thing, we should work towards completely uh, getting a freedom from quarreling in our families. और मैं समझता हूँ हमारे परिवार में हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि कोई भी झगड़े से हमें पूरी तरीके से छुटकारा पाना है। I have seen some
Christian, even believers, family, unfortunately, they always spend their energy in fighting with one another. मैंने कुछ मसीही परिवारों को भी दुर्भाग्यपूर्ण देखा है कि वो अपना पूरा समय और अपनी पूरी परिश्रम वो सिर्फ लड़ने में, एक दूसरे से लड़ने में बिता देते हैं। So sometimes almost like everyone is aiming a gun at each other, waiting for some mistake to be committed and waiting to shout or argue or quarrel. और कई बार ये भी देखा है कि उनमें से हर एक व्यक्ति मानो दूसरे व्यक्ति पर बंदूक ताने खड़ा है कि कब सामने वाला गलती करेगा और हम झगड़ा करेंगे या सामने वाले पर चिल्लाएंगे। That is a very, very sad thing. ये बहुत ही दुख भरी बात है। Bible says that a servant of God must not be quarrelsome. और परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की सेवा करने वाला है वो झगड़ालू ना हो। So it's an especially a responsibility for the husbands or the dads. और विशेषकर ये जिम्मेदारी पतियों की और जो पिता है उनकी है। It is a sad if the head of the family is waiting to pick up a quarrel. और ये बहुत दुख की बात है अगर जो परिवार का मुखिया है वही झगड़ा करने के लिए उतावला है। As husbands and fathers, we have the responsibility to bring peace in our homes. हम जो पति है, हम जो पिता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में शांति लाए। So as a beginning, the tendency to quarrel is something we should try to root out from our family as a beginning. और शुरुआत करने के लिए हमारे अंदर ये जो झगड़ा करने की चाहत होती है, इस चाहत को हमें पूरी तरीके से निकालना है। There's an interesting verse in Proverbs chapter 27, verse 15. नीति वचन उसका 27 अध्याय और 15 वचन। A constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike. झड़ी के दिन मतलब बारिश होने के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। Yeah, it's a woman who is constantly arguing or nagging at or waiting to pick up a fight. और ये एक ऐसे स्त्री का वर्णन है जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलकर उकसाने की कोशिश करती है, उसका ये चित्रण है। And continuously it is going on in the family. और ये लगातार परिवार में हो रहा है। That's not a good environment. और ये एक अच्छा वातावरण नहीं है। So we can work to have a freedom from such a life. और हम इस में काम कर सकते हैं कि ऐसे जीवन से हम छुटकारा पाए। I don't want to be a contentious woman. मैं नहीं चाहती कि मैं एक झगड़ालू स्त्री बनूं। I want to be patient. मैं धीरज दिखाना चाहती हूँ। I want to overlook the failures of others. दूसरों के जो असफलता है उसको मैं नजरअंदाज करना चाहती हूँ। That's a good spirit we can develop at home. ये एक अच्छी आत्मा है जिसको हम अपने घर में विकसित कर सकते हैं। And on the other hand, we should work for a cordial, loving, warm relationship between husband and wife. दूसरी ओर हमें इस पर प्रयत्न करने हैं, परिश्रम करने हैं कि पति पत्नी के बीच में एक अच्छा, गहरा और अच्छे संबंध हो। We can we can ask ourselves or we can aim for this. हम अपने आप से पूछ सकते हैं और इस बात को अपना लक्ष्य बना सकते हैं। If somebody asking who is my best friend, अगर कोई मुझसे पूछे मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है, we should be able to naturally say my life partner, my husband or wife is my best friend. हम स्वाभाविक तौर पर ये उत्तर हमें देना आना चाहिए कि मेरा सबसे अच्छा मित्र मेरा जीवन साथी है, मेरा पति या मेरे पत्नी। That is something which we can work towards to make our spouse as our best friend. और हम इस बात को अपना लक्ष्य, अपना ध्येय बना सकते हैं कि हमारे जीवन साथी को हम अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं। If you always focus on the negative things of our spouse, we will never achieve that friendship. और अगर हम अपने जीवन साथी के सब गलत बातों पर, नकारात्मक बातों पर ही ध्यान देंगे तो हम कभी भी इस मित्रता को हासिल नहीं कर पाएंगे। But as Word of God says, we should learn to focus on the good things. पर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है जो उनकी अच्छाइयां हैं उन पर हमें ध्यान देना है। And that is where, our minds should dwell. और वही हमारे विचार हर समय होने चाहिए।
Isaiah chapter 49 verse 15 says, यशाया उसका अंकल रेफरेंस 49:15, 49 अध्याय उसका 15 वचन. can a woman forget her nursing child? 49. Oh, sorry. 1 minute only. Yeah, 49:15. यशाया 49 उसका 15 वचन. क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए Yeah, and have no compassion on the son of her womb. और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? And he says, even if these may forget, but I will not forget you. और वहां लिखा है, हाँ वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता. So what we understand is when God want us to compare or illustrate His love towards His people, और जब परमेश्वर अपने लोगों के प्रति अपने प्रेम की तुलना कर रहा था, He used the love of a mother to her nursing child. उसने एक माता का जो प्रेम है अपने दूध पीते बच्चे के प्रति, उस प्रेम से अपने प्रेम की तुलना की. Yeah, meaning we are receiving that kind of compassion from God, इसका मतलब हम इस प्रकार का दया परमेश्वर से पाते हैं and in turn we can pass on to others. और हम भी उस दया को दूसरे लोगों को दे सकते हैं And we can display a heart of compassion. और हम भी लोगों के प्रति एक दया, एक करुणा का हृदय दिखा सकते हैं. So we understand here when God wanted to illustrate some of His character, He is using either a father or a mother. और हम इस बात को समझते हैं, इस बात को देखते हैं, जब परमेश्वर अपने किसी गुण को दिखाना चाहता है तो वो किसका उदाहरण का इस्तेमाल करता है, या तो एक पिता का या एक माता का. So in other way we can say that God is expecting us to see God as our example or God's character as our benchmark. दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपना उदाहरण बनाए या परमेश्वर के जीवन को हमारे जीवन के लिए एक मापदंड या एक आदर्श बनाए. One thought which very powerfully came to my heart is about the need to accept our children as they are. और एक बात जो मेरे मन में बार बार आती है वो ये है, हमारे ये जरूरत है कि हमारे बच्चे जैसे हैं हम उनका वैसे ही स्वीकार करें. There is a saying that children are children, और एक कहावत है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं and every child is different. और हर बच्चा दूसरे से अलग होता है. I have two children and both are very different. मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बिल्कुल अलग हैं. So something which God taught me is accept children as they are. और एक बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई वो ये थी, तुम्हारे बच्चे जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करो. The first action should be we should accept them, and they should feel that parents have accepted them as they are. और पहली बात ये है कि हमें उनको स्वीकार करना है और बच्चों को भी ये महसूस करना है कि माता पिता ने वो जैसे हैं उनका वैसे ही स्वीकार किया है. Children should never have a feeling that they are unwanted. बच्चों के मन में कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमारे माता पिता हमें नहीं चाहते. If we accept them as they are, then only we can help them. अगर हम उनका स्वीकार करेंगे जैसे वो है, तभी हम उनकी मदद कर सकते हैं. I have commonly observed something. मैंने आमतौर पर लोगों में इस बात को देखा है. As I mentioned, children in a family are different. मैंने जैसे कहा, एक परिवार के अंदर बच्चे अलग अलग होते हैं. One may be little more skilled or smart एक बच्चा शायद दूसरे से ज्यादा होशियार है, ज्यादा कुशल है in some areas, किसी क्षेत्र में. but some foolish parents differentiate such children from the other. पर कुछ मूर्ख माता पिता ऐसे बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ उनका भेदभाव करते हैं. For example, if you have two children, one is very good at studies and other, even though he work hard, is not so good in scoring marks. उदाहरण स्वरूप अगर एक परिवार में एक बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क लाता है, पर दूसरा बच्चा काफी मेहनत करने के बाद भी वो अच्छे मार्क नहीं लाता,
The child which is scoring less marks should never feel that my parents have not accepted me. जो बच्चा कम मार्क लाता है उसको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मेरा स्वीकार नहीं किया। In fact, that child need more encouragement and support. अगर देखा जाए तो उस बच्चे को ज्यादा प्रोत्साहन, ज्यादा आधार की जरूरत है। But the other child may be smarter or more intelligent. We can tend to take honor from that fact. और दूसरा बच्चा जो ज्यादा होशियार है, ज्यादा समझदार है, हम कई बार उस बात को लेकर हमारे लिए ही आदर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। And we may tend to accept one and reject the other. और हमारी ये एक रवैया हो जाता है कि हम एक को स्वीकार करें और दूसरे को अस्वीकार करें। Very often such thing we may not do very verbally. This may be silent, but children can feel it, experience it. और कई बार हमारे शब्दों से ये नहीं दिखता, पर हमारे बच्चे इसको देख पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं। That is a very evil thing. As parents, for whatever reason, if one of the child is not feeling accepted, that is an evil thing which the parents are doing. और माता पिता के तौर पर ये बहुत ही दुष्ट बात है, अगर एक बच्चे को लगता है कि उसको स्वीकार नहीं किया गया है, तो ये माता पिता के ओर से बहुत दुष्ट है। That is something which you have to thoroughly repent and come out of that. और इस बात से हमें पूरी तरीके से मन फिराकर बाहर आना है। I seen, for example, children. Some children are very good in memorizing scriptures. जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। And I know some children memorizing the long psalm, 119 entire psalm in one shot. The child can recite. और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो भजन संहिता 119 जो सबसे बड़ा भजन है, उसको पूरा याद करके बोलकर दिखा सकते हैं। But that child's brother or sister may not be even memorize even a very hard memory, even one single verse. और उसी बच्चे का जो भाई बहन है, उससे शायद एक वचन भी याद नहीं होता। So just for that reason, we should not differentiate them. और सिर्फ इसी कारण की वजह से हमें दो बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। You should never think that that child who is memorizing a long many verses is anyway better than the child who is not able to memorize. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए जो बच्चा ज्यादा बाइबल को याद रख सकता है, वो दूसरे बच्चे से बेहतर है जो कम बाइबल को याद रख सकता है। The child may be trying, but it's not able to do that. It is an ability. शायद वो बच्चा कोशिश कर रहा है पर वो कर नहीं पाता क्योंकि ये एक क्षमता है। And it is not his fault. और ये उसकी गलती नहीं है। Sometimes I have observed this. Some children who are memorizing very long memory verses, but and other sibling may not be doing as much, but that doesn't reflect their character. और मैंने ये भी देखा है, अगर एक बच्चा बहुत बाइबल को याद कर लेता है, दूसरा बच्चा ज्यादा वचन याद नहीं कर पाता, पर इस बात से उनके चरित्र पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। The child memorizing verses only means that it has a good memory. अगर एक बच्चा ज्यादा वचन याद कर सकता है तो इसका एक ही मतलब है कि उसकी अच्छी स्मरण शक्ति है। That doesn't ensure that that child has a better character than the other child. ये बात इसको सुनिश्चित नहीं करती कि वो दूसरे बच्चे से उसका चरित्र बेहतर होगा। I have heard the testimony of one mother मैंने एक माता की गवाही सुनी थी who had several children, जिसके कई बच्चे थे, but the last child happened to be severely mentally retarded child. पर जो सबसे छोटा बच्चा था वो मानसिक तौर पर अपंग था। And all other children are very exceptionally good intellectually. और बाकी जो बच्चे थे वो बहुत ही बुद्धिमानी के तौर पर बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। And so I remember that mother was saying, Bible does not say that intelligent children are a gift from God. और मुझे याद है कि वो माँ इस प्रकार कह रही थी कि बाइबल ये कभी नहीं बताती कि बुद्धिमान बच्चे परमेश्वर की ओर से एक दान या वरदान है। She was saying children are a gift from the Lord.
क्योंकि बाइबल बताती है बच्चे ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। Whether they are smart or they are not smart, it doesn't make a difference. चाहे वो बुद्धिमान हो या बुद्धिमान नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। God has said it, children are a gift. परमेश्वर ने कहा है बच्चे परमेश्वर की ओर से वरदान है। So this mentally retarded son of mine, it is as good a gift like any of my other children. और इसलिए ये माँ कह रही थी ये जो मानसिक रूप से विकलांग है, ये मेरा बेटा दूसरे बच्चों के उतना ही मेरे लिए एक वरदान है। So that's a wonderful understanding. I was tremendously encouraged to see the light that sister had. और ये बहुत ही अच्छी समझ है जो हम रख सकते हैं, और मैं बहुत ही चकित हो गया, वो बहन जो थी उन्होंने कितनी इस बात पर प्रकाशन और ज्योति पाई है। When dealing with our children, we should make sure that we are not using words, we are not cursing them in words. और जब हम अपने बच्चों से व्यवहार करते हैं तो हमें इस बात की ख्याल रखना है कि हम उनको अपने शब्दों से दुर्व्यवहार नहीं करते या श्राप नहीं देते। Things like you will never change, और अगर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो तो तुम तो कभी नहीं बदलोगे, you will never pass your exam, तुम कभी भी इस एग्जाम में पास नहीं होंगे, you're always like this. तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। Never use such words to our children. हमें अपने बच्चों के साथ कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। That can really hurt them and it can have a long lasting effect on their life. और ऐसे शब्दों का उपयोग करके उनको बहुत चोट पहुंचा सकती है और कई सालों तक ये उनके जीवन पर प्रभाव डालते रहेगा। So we have to really repent the way if we have the habit of speaking negative things to our children. और हमें सचमुच इस बात से मन फिराना है अगर हमारी ये आदत है कि हम अपने बच्चों से नकारात्मक बातें कहते हो तो। If we have done that, we should thoroughly repent before God and we should ask genuinely forgiveness from our children. और अगर हमने ऐसा किया है तो हमें परमेश्वर के सामने मन फिराना है और हमें अपने बच्चों से माफी मांगनी है। We know Bible strongly teaches that God has no partiality. और हम ये भी जानते हैं कि बाइबल बड़े स्पष्टता से इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। So that is again a character of God which we can regularly or naturally practice at home. और ये वापस एक ऐसा गुण है परमेश्वर का जिसका हम घर में उसको अपने आप में उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। Children should never ever feel that we are partial to them for whatever reason, partial to anybody, any children. और बच्चों को कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उनके माता पिता किसी भी कारण से किसी भी बच्चे के और पक्षपात कर रहे हैं। Think about that. God is looking at with partiality. How we will feel. और इसकी कल्पना करके देखिए, अगर परमेश्वर पक्षपात करने लगा तो हमें कैसे महसूस होगा। But I have sometimes done a Bible study, and so many times Bible says over and over, Bible says that God has no partiality. और मैंने खुद बाइबल का अभ्यास करके देखा है, कितने बार बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। So, for example, if you have a son and a daughter, we should never show partiality either to the son or to the daughter. उदाहरण स्वरूप अगर हमको एक बेटा एक बेटी है तो हमें कभी भी या तो बेटे को या बेटी के साथ पक्षपात नहीं करना है। The son is a gift from God, and the girl is also equally a gift from God. बेटा भी परमेश्वर की ओर से दान है और बेटी भी उतनी ही परमेश्वर की ओर से एक दान है। And they should never ever feel that we show partiality. Girl should not feel partiality is being shown to boy or the other way. और कभी भी हमें पक्षपात नहीं करना है। उस लड़की को कभी नहीं लगना चाहिए कि ज्यादा ध्यान लड़के पर दिया जाता है और लड़के को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। And in the same way, we should not show partiality based on their abilities. और वैसे ही उनकी जो क्षमता है उस पर भी हमें कभी भी उसके वजह से पक्षपात नहीं करना है। We all know that abilities are given by God. हम जानते हैं कि हमारी क्षमताएं जो है वो परमेश्वर देता है। And based on that, we should not compare one child with another. और इसलिए उन क्षमताओं के आधार पर हमें एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए। And we should not show partiality because one child, the elder child is, younger child is shown partiality so that the elder child is suffering. और इसलिए हमें कभी भी
छोटे बेटे को ज्यादा प्रिय नहीं जानना है, उसके साथ पक्षपात नहीं करना है, जिसकी वजह से बड़े बच्चे को तकलीफ हो। Many families that is a common mistake. और कई परिवारों में ये एक गलती की जाती है। When a second child or third child is born, the elder child is shown neglected, and a preference or partiality is shown to the younger one. जब दूसरा या परिवार में तीसरे बच्चे का जन्म होता है, जो सबसे बड़ा बच्चा है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है और सबसे ज्यादा ध्यान और प्रेम छोटे बच्चे पर किया जाता है। It will unnecessarily make them envious, and it can develop rivalry between them. और बिना किसी कारण के बच्चों के ही अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और जलन पैदा होती है और उन दोनों के बीच में मानो कोई स्पर्धा हो जाती है। I've seen parents, sometimes even Christian parents, when it comes to sharing their property, when the children grow, they show partiality between their sons and daughters. और मैंने ये देखा है मसीही माँ बाप के साथ भी, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी जायदाद अपनी संपत्ति बांटने की बात आती है, तो वो बेटे और बेटियों में फर्क और भेद करते हैं। It is a very unrighteous thing to do. और ये बिल्कुल ही अधर्मी बात है। Even the worldly legal system insists that there should not be any partiality between a boy and a girl when it comes to sharing the property. और इस संसार की जो न्याय प्रणाली है, वो भी न्याय भी कहता है कि हमें जब अपनी जायदाद और संपत्ति बांटनी है तो लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। So the temptation to show partiality at home is something which we have to work and root out from our families. और हमें जो ये प्रलोभन होता है कि अपने घरों में हम पक्षपात करें, इस प्रलोभन को हमें पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना है परिवारों में। And we all know, we will all agree that home is a place where there should be an abundance of love expressed. और हम इस बात से सब सहमत होंगे कि घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ढेर सारा प्रेम व्यक्त किया जाता है। And it is not enough to say that I have love inside, but we should also learn to express it. और ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मेरे हृदय में बहुत प्रेम है, पर उसको शब्दों से कहना भी जरूरी है। And one of the things mentioned about love is patient. और प्रेम के विषय में एक चीज जो कही गई है वो ये है कि प्रेम धीरजवान है। That is there in 1 Corinthians chapter 13 verse 4. और ये पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 4 वचन में है। So there's a lot of need for patience at a home. और इसलिए हमारे परिवारों में धीरज दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। And when we have love, it is easy to show patience. और जब हमारे अंदर प्रेम है तो फिर धीरज दिखाना ज्यादा आसान हो जाता है। Our spouses may be showing, may be expecting us to show patience, to be patient with them. शायद हमारे जीवन साथी ये अपेक्षा करते हैं कि हम उनके साथ धीरज दिखाएं। And our children may be, wanting us to express patience towards them. और हमारे बच्चे भी शायद यही चाहते होंगे कि हम उनके प्रति धीरज रखें। And they deserve patience. और वो उस धीरज के योग्य है। So we can seek to have this combination of love and patience in our families. और इसलिए हमारे परिवारों में प्रेम और धीरज, इन दोनों बातों को हम रखना सीखें। There should not be any scarcity. Instead, there should be an abundance always available for others to enjoy love and patience. और हमारे परिवारों में प्रेम और धीरज ये कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इसकी बहुतायत होनी चाहिए ताकि कोई भी आकर उसका आनंद उठा सके। Especially some of the children, when we correct them, some children may take more time to change their behavior. विशेषकर जब हम हमारे बच्चों को डांटते हैं, उनको सुधारते हैं, तो शायद कुछ बच्चों को बदलने के लिए ज्यादा समय लगता होगा। But we should learn to be patient with them. पर हमें उन बच्चों के साथ भी धीरज रखना सीखना है। I remember I heard one young man was testifying. मुझे याद है कि एक लड़का ये गवाही दे रहा था। He was the son of a very godly man. His father was वो a very godly person. वो बहुत ही एक ईश्वरीय व्यक्ति का बेटा था। उसका पिता बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति था। And for some time, this young boy went far from the Lord, like the prodigal son. और कुछ समय के लिए ये लड़का जो था परमेश्वर से बहुत दूर चले गया, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र गया था वैसे। But the father continued to pray for him, and finally, that after some years, that boy, by the time he was a young man, he repented, he came back, he
और उसके पिता उसके लिए प्रार्थना करते रहे, और कुछ समय बाद जब वो जवान हो गया, तब वो पश्चाताप करके मन फिराकर वापस आया। And I remember he was testifying once. The only thing that brought me back is my dad's love and patience towards me. और मुझे याद है कि वो लड़का इस बात की गवाही दे रहा था, एक ही बात है जो मुझे वापस खींच लाई, वो थी मेरे पिता का मेरे प्रति प्रेम और धीरज। I was so blind, I was not knowing what a miserable life I was living. मैं अंधा था, मैं देख नहीं पा रहा था कितना बदतर जीवन मैं जी रहा हूँ। But my father continued to be loving me and he continued to be patient with me. पर मेरे पिता मुझ पर प्रेम करते ही रहे और वो मुझे धीरज दिखाते ही रहे। And that is what brought me back. और उसी बात की वजह से मैं वापस आया। So that means love and patience has power. इसका मतलब प्रेम और धीरज में सामर्थ है। I want to conclude by saying something. और कुछ कहकर मैं अंत करना चाहता हूँ। That is a verse in Proverbs chapter 31, verse 28. और वो वचन है नीति वचन, उसका 31 अध्याय और 28 वचन। That verse says that her children rise up and bless her. और उस वचन में लिखे है उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। Her husband also, and he praises her. उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। Saying, many daughters have done nobly, but you excel them all. ये कहते हुए बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। So this passage encourages the need for appreciation within the family. और ये शास्त्र भाग हमें इस बात की प्रोत्साहन देता है कि परिवार के अंदर एक दूसरे की तारीफ करने की, सराहना करने की एक जगह है। We should never miss an opportunity to appreciate our wife, husband, or children. हमें कभी भी कोई मौका नहीं गंवाना है अपने पति, अपने पत्नी या अपने बच्चों की तारीफ करने के लिए। And the children, in turn, their parents. Children can appreciate their parents. और बच्चे भी अपने माता पिता के प्रति तारीफ और सराहना कर सकते हैं। And see what the husband is telling about his wife. और देखो वो पति अपने पत्नी के विषय में क्या कहता है। There are many women in this city. और वो कहता है इस शहर में तो कई स्त्रियां हैं, But you are better than all of them. पर तुम उन सबसे बेहतर हो। For me, you are the best. मेरे लिए तुम सबसे अच्छी हो। So those are the excellent ways we can learn to appreciate one another. और ऐसे तरीके से हम अब एक दूसरे की तारीफ और सराहना कर सकते हैं। Yeah, may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।